हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम सिंप्लीफिकेशन का टाइप 3 लेकर आए हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। बहुत ही इजी टॉपिक होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता ही है। अगर आपको नहीं आता है तो आप चेक कर सकते हैं, एंड अगर आता है तो आप यहाँ से स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे जा सकते हैं इस वीडियो के, है ना। तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले तो जानते हैं अपन फ्रैक्शंस क्या होती हैं, है ना जी। तो फ्रैक्शंस के बारे में हम देखें तो देखो यार, आपको रैशनल नंबर पता होगा। रैशनल नंबर्स हमने इसका जिक्र भी किया था बेसिक मैथमेटिक में, है ना। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये होते हैं अपने रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में से अगर मैं इंटीजर्स को भी हटा दूं, जिसमें q क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं बात करूं 5/1, 6/1, जिसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटीजर। तो q अगर 0 और 1 में हटा दिया जाए कि 1 भी नहीं होना चाहिए और 0 तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो रेशनल नंबर में ही नहीं होता है ना, तो वो क्या बन जाती है अपनी, वो बन जाती है अपनी फ्रैक्शंस। क्या बन जाती है अपनी? फ्रैक्शंस बन जाती है। ठीक है जी, समझ गए। अब जो अपने पास फ्रैक्शंस हैं ये होती है भैया दो टाइप की। क्या होती है? फ्रैक्शंस होती है अपनी दो टाइप की। क्या होती है? एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जो एक से छोटी वैल्यू होगी, है ना, जो एक से छोटी वैल्यू होगी। जैसे मान लो मैं बात करूं 3/5, इसमें जो न्यूमिनेटर है ये क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी, है ना, स्मॉल होगा, और ये क्या होगा, बड़ी वैल्यू होगी। क्या होगी? बिगर वैल्यू होगी, है ना। तो ये होगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, एक से छोटी है, तो 3/5 इज लेस देन 1। तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, है ना। दूसरी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमिनेटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो मैं बात कर दूं, ये मैं बात कर देता हूँ 7 या मैं कर देता हूँ 8/3, है ना, 8/3 कर देता हूँ। तो ये जो है अपने पास, अब ये जो 8/3 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। जैसे ये क्या होता है, 3×2 6 होता है ना, तो 2:2/3, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 2 तो कंप्लीट हो गया, 2 तो इंटीजर हो गया, एंड 2/3 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमिनेटर क्या होता है, वो बड़ी वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो छोटी वैल्यू होती है। ठीक है जी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब इनको ना कंपेयर करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कंपेयर करना सीखते हैं। कंपैरिजन में ना इसको अगर हम एक ट्रिक बेसिस पे समझें, ट्रिक तो बेसिकली नहीं है तो कॉन्सेप्ट ही, तो बहुत आसानी से आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो, सबसे पहला तो क्या होता है यार, अगर न्यूमिनेटर सेम है, सेम न्यूमिनेटर, है ना जी। जैसे 2/8, 2/11, 2/5, 2/3, न्यूमिनेटर क्या है, सेम। तो अगर न्यूमिनेटर सेम है तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी वैल्यू। तो 2/11 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद 2/3 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, फिर 2/5 होगी, देन 2/8 होगी। ठीक है जी। तो ये इस टाइप से हो जाएगी। तो अगर न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा, जितनी बड़ी वैल्यू उतनी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, छोटी, है ना जी। जैसे 2/11 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन द ऑल 4, है ना। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा हम देखते हैं, ये क्या होता है, अगर सेम हो जाए डिनोमिनेटर, सेम हो जाए डिनोमिनेटर। जैसे मान लो मैं बात करूं 2/11, है ना, 3/11, 5/11 एंड 8/11। तो 8/11 इज द बिगेस्ट वैल्यू। जितना बड़ा न्यूमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर क्या कर दिया, सेम कर दिया, सेम डिनोमिनेटर कर दिया, तो जितनी बड़ी अपना न्यूमिनेटर होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो सबसे बड़ी इनमें से कौन सी है, 8/11। फिर कौन सी है, 5/11, देन 3/11, देन 2/11। ठीक है जी। तो ये दो तो अपने को पता चल गई, और ये तो बहुत कॉमन सी चीज है यार, ये तो आपको पता भी होंगी। इसके बाद आती है अगर कॉमन डिफरेंस है। क्या है कॉमन डिफरेंस? जैसे 5/7, 7/9, 11/13, है ना, 13/15, 15/17, इस टाइप से। अब देखो, ये 5 और 7 कितने का गैप, 2 का। 7 और 9 कितने का गैप, 2 का। 11 और 13 कितने का गैप, 2 का। 13 और 15 कितने का गैप, 2 का। चलो इसको मैं हटा भी देता हूँ यहाँ से। अब बात करो 15 और 17, ये 4 टर्म है, 1 2 3 4, है ना। 15 और 17 गैप कितने का, 2 का। जरूरी नहीं कि यहाँ का जो आना चाहिए वो अगला यहीं आना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना, दो का गैप है। अब देखो, इस केस के अंदर बनती है दो केसेस। इस केस के अंदर क्या बनती है, दो केसेस बनते हैं। कौन कौन से दो बनते हैं, देखो।
एक तो है प्रॉपर फ्रैक्शन का केस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन ही है ये, इसका मतलब एक से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता रखा है, न्यूमिनेटर क्या है, छोटा छोटा छोटा, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी न्यूमिनेटर क्या है, छोटा डिनोमिनेटर से, ठीक है जी। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उसमें क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जहां आपको बड़ी वैल्यू दिखे। अब इनमें से बड़ी कौन सी वैल्यू दिख रही है, 15 और 17, ये बड़ी वैल्यूज हैं, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी। प्रॉपर के केस में ये बात ध्यान रखना, किसके केस में, प्रॉपर के केस में। अगर गैप सेम है तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, क्या लिखता हूं, सेम कॉमन डिफरेंस, है ना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2, तो ऑब्वियसली वो क्या है, सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में अगर सारी की सारी जो फ्रैक्शन है वो 1 से छोटी है तो बड़ी वैल्यूज की वैल्यू बड़ी होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, 15/17 इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है जी, समझ गए। दूसरा केस इसमें बनता है इम्प्रॉपर का, क्या बनता है, इम्प्रॉपर का। अब उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो छोटी वैल्यूज दिखे ना आपको वो बड़ी हैं। जैसे मान लो मैं बात करूँ 7/5, जैसे मैं बात करूँ 9/7, जैसे मैं बात करूँ 13/11, और जैसे मैं बात करूँ 17/15। अब देखो गैप क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है जी। जो सबसे छोटी आपको दिख रही है वो बड़ी हो जाएगी, किस केस में, इम्प्रॉपर के केस में, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो। नाउ आगे अगर ये चीजें नहीं है तो चलो इन जनरल की भी आपको बता देते हैं, है ना। इन जनरल अपने के पास कोई भी चीज आई हुई है, जैसे मान लो हम बात करते हैं 3/5 बात करते हैं, और यहाँ पे 7/11 बात करते हैं। अब देखो भैया, अब तो ना कॉमन डिफरेंस है ना कोई और चीज़ है, तो अपने को इन दोनों के बारे में कंपेयर करना है। तो क्या करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, 7×5 जा 35, और इसकी इससे करेंगे 11×3 जा 33। तो यहाँ पे जो वैल्यू बड़ी आ रही है वो फिर फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जो वैल्यू बड़ी आ रही है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ जी। देखो अब कैसे, एक और ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, 3 का ले लेते हैं, चलो तीनों में कंपेयर करते हैं। तो जैसे मान लो इसी में कर लेते हैं, 3/7 ले लेते हैं, है ना, 5/9 ले लेते हैं, एंड 11/15 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया अपने पास, है ना। ये देखो 9×3 जा, चाहे इसको कर लेते हैं पहले, 7×5 जा 35, ये कितना हो जाएगा 27। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। अब इन दोनों को चेक करेंगे तो देखो, इन दोनों को चेक करते हैं, 11×9 जा 99, 15×5 जा 75, है ना, 15×5 होता है ना भाई। तो इनमें बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, तो ये वाली बड़ी। तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई ये, फिर हो गई ये, फिर अब आपको होगा कि इसको और इसको तो आपने चेक ही नहीं किया। देखो यार, इसको कर लिया तो ये बड़ी है, इसमें से ये बड़ी है, तो ये ऑटोमेटिकली इससे भी बड़ी हो गई ना, है ना। तो इसको इस टाइप से अरेंज कर देते हैं। अब इसके अंदर आता है 2 केसेस, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पूछ सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पूछ सकता है, ठीक है जी। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, अब मान लो अगर हमसे पूछ लिया कि असेंडिंग ऑर्डर में पूछो, तो उसमें सबसे पहले हम छोटी वैल्यू रखेंगे, ठीक है जी। उसको इस टाइप का लेस देन वाला साइन लगाएंगे कि ये छोटा है इससे, देन उससे बड़ी वैल्यू, देन उससे बड़ी वैल्यू, देन उससे बड़ी वैल्यू, इस टाइप से रखेंगे। कभी कभार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों के ही ऑप्शन दे रखे होते हैं और हम जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, टिक डिसेंडिंग का कर जाते हैं और असेंडिंग का पूछ रखा होता है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का अगर अपने को दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, साइन अब रहेगा ऐसे। देखो असेंडिंग ऑर्डर में साइन इस टाइप से था और डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन इस टाइप से है, ये ठीक है, ये ग्रेटर देन का है ना, ये क्या है, लेस देन का है। तो ये साइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। नाउ चलिए इतने क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन देखते हैं फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू, बिगेस्ट फ्रैक्शन अपने को निकालना है। बिगेस्ट फ्रैक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप कितना है, गैप आप गैप चेक करें, यहाँ पे भी 2 का है, 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 और फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर है। कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/21 आंसर। कुछ नहीं करना, ना कुछ चेक करना है ना कोई और, डायरेक्ट फ्रैक्शन अपने को दिखी, कॉमन डिफरेंस दिखा, प्रॉपर फ्रैक्शन दिखी, देखते ही क्वेश्चन सोल्व हुआ है, कुछ नहीं किया हमने। उसके बाद अपने पास आता है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको, 4/7, 5/11, 7/11 एंड 9/17, ठीक है जी। अब ये इस टाइप से, अब देखो यार जब इस टाइप से क्वेश्चन आपका आया हो ना, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखो इन दोनों में है डिनोमिनेटर सेम, डिसेंडिंग में पहले बड़ा आता है, तो पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 7/11। इसमें पहले ये आई हुई है तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, इसमें भी ये पहले आ गई तो ये भी गलत हो गया। 2 तो एलिमिनेट हमने वैसे ही कर दिए देखते ही, है ना, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस नीचे देखो, इसमें सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, इसमें डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो बड़ी वैल्यू वो बड़ी वैल्यू, और डिसेंडिंग में लगाना है तो पहले बड़ी लिखी जाएगी, तो ये बड़ी लिखी हुई है इसमें, देखो इसमें ये बड़ी लिखी हुई है ना। अब इन दोनों को ही चेक करना है, इसको और इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आप यहाँ पे निकालो और उसके बाद इनको अरेंज करो। उससे बेटर ऑप्शन में क्या रहता है, इससे बेटर ऑप्शन में आपका क्या रहता है कि ऐसे एलिमिनेट अगर हो रहे हैं तो कर दो, और उसके बाद आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगाओ,
डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक करो। किसको चेक करो? ऑप्शंस को। इसमें आपका फायदा क्या रह जाएगा कि इसमें आपकी टाइम कंज्यूमिंग होगी। इसमें आपको देखो यार, इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं अगर आप डायरेक्ट ऑप्शंस लेके आओगे तो, या तो पहला दूसरा ऑप्शन ही ठीक मिल जाएगा तो आपका टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, और टाइम बच जाएगा मतलब, है ना। तीसरा और चौथा मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली यार किस्मत अगर खराब है तो हिट एंड ट्रायल लगाने हैं तो तीसरे चौथे में आंसर आएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट हो गए, इसको चेक करते हैं। 11 5 जा 55 एंड 11 7 जा 77, तो ये बड़ा है, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है जी। उसके बाद 11 9 जा 99 एंड 17 5 जा ये हो जाएगा 85, है ना। तो 99 क्या होता है? बड़ा होता है 85। अब बड़ी वैल्यू पीछे आ रखी है तो ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन क्या बच गया? सीधा ये। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखो 7 7 जा 49, 11 4 जा 44, ये बड़ा है, ठीक है। इसको चेक करेंगे। 68 17 चौक 68 है ना, 9 7 जा 63 है ना, 9 7 63, 17 5 जा 85 एंड 11 9 जा 99। देखो ये बड़ा, ये छोटा, तो ये हो जाएगा अपना आंसर सी। इस टाइप से आप सोल्व करते हो तो ये और ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था, इसको चेक किया, ये नहीं हुआ तो आंसर बच गया ये, ठीक है जी। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर छोटी वैल्यू आएगी। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ये एक सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है और 3 5 7 9 11 13, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, तो सेम है। तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी दिखने वाली, क्योंकि प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 11/13 सबसे बड़ी हो जाएगी। कहाँ है सबसे पहले? 11/13, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? 7/9, 7/9, दिस इज द आंसर। ये आंसर नहीं है ना। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट देखते ही आप सोल्व कर सकते हो। अब इसमें देखो यार, डायरेक्ट देखते ही आपने सोल्व किया ना, ये वाला सीक्वेंस हो जाएगा। अब ये ऐसे लगेगा इसके अंदर। अब आपको ये ग्रेटर देन वाले सिंबल लगा के भी आ सकते हैं, और नहीं तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं आप लोगों को पता होगा, पहले छोटी वैल्यू आती है, फिर बड़ी वैल्यू आती है, फिर बड़ी, है ना। इसी टाइप से सोल्व होता है। नाउ इसमें अपन चेक करते हैं, 4 5 7 8 6 7 5 6, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, एक एक का है। देखो 1 है 1 है 1 है 1 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, तो सबसे बड़ी दिखने वाली बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी है, तो सबसे लास्ट में आएगी। इसमें है सबसे लास्ट में, इसमें है सबसे लास्ट में, ये ऑप्शन कैंसिल। सबसे छोटी कौन सी है? 4/5 दोनों में दे रखी है। फिर क्या है? 5/6, फिर 5/6, तो ये आंसर आ जाएगा अपना करेक्ट। दिस सॉरी, इस टाइप से अब लग जाएंगे आपके लेस देन वाले साइंस जो है ना। ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख के ही लगा सकते हैं इसको। अगर आप जनरल केस से सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। 5 5 जा देखो 25, 6 4 जा 24, तो ये बड़ा है ऑब्वियसली। 6 6 36, 7 5 35, ठीक है जी। देखो ये भी आ रहा है, 7 7 49, 8 6 48, ठीक है जी। देखो ये भी बड़ा आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये भी देखो 1 1 का आ रहा था ना, ये कितना आ रहा था? 25, ये 24, पहले 25 आया था, 24 आया था, इनमें भी कितने का गैप आ रहा है? 1 का ही तो गैप आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या था। तो बहुत आसानी से हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व, ठीक है जी। अब क्या है? राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, वही एक और क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर का। अब ये दे रखा अपने को, इसमें देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है यानी 4 7 11 13 5 8, ये 4 और 7 3 5 और 8 3 का है, ये 12 और 16, ये तो गलत दे दिया ना यार। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, है ना। ये इस टाइप से हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 3/4 है, कितने का? एक का गैप है, तो गैप कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये तो देखते ही पता चल जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या? अब इसको देखो सेम भी नहीं है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो अब कॉमन जनरल केस आएगा। जनरल केस में अपने को क्या करना है? किससे सोल्व करना है? ऑप्शन से सोल्व करना है, हिट एंड ट्रायल में। चलो जी, किस में रखना है? असेंडिंग में। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू आनी चाहिए। 77 52 छोटा है, ठीक है जी। 65 88 बड़ी आ गई, नहीं हो सकता। 20 24 बड़ी आ गई, नहीं हो सकता, असेंडिंग में लगाना है। 7 5 35 8 चौक 32, छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है जी। 8 3 24 4 5 20, ठीक है जी। ये है अपना 11/13 है ना। 11 चौक 44 एंड 13 3 39, ठीक है जी, आ गया। दिस इज द राइट आंसर। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर अपने को मिल चुका है। तो इस टाइप से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आई होप अभी कोई डाउट नहीं होगा आपका। इनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे NCERT SSC विजन। तो आप जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप में। टेक केयर, थैंक यू गाइस।